कहाँ गई थी गोदी मीडिया? ये जो गोदी मीडिया आज दिखा रही है, झारखंड का क्यों दिखा रही है? इसमें समझिए सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन लोगों को ना वहां पे कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, और उसको गिराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए वहां पे सारे के सारे गोदी मीडिया पहुंचे हुए हैं और उसको लाइव कर रहे हैं, प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में इस तरीके से छात्रों के साथ हो रहा है। सवाल तो जायज है ना, राहुल जी गए नहीं, नहीं पवन सब खेड़ा जी गए नहीं, आप जिस तरीके आप से गए नहीं। सर आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, राहुल जी नहीं गए, पवन खेड़ा जी नहीं गए, आपने राहुल गांधी जी का बाइट सुने? राहुल गांधी जी ने बोले कि जिस तरीके से हम यहाँ पे छात्रों के लिए खड़े हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में खड़े हैं और वहां पे भी हैं हम खड़े, और वहां पे किस तरीके से ये हो रहा है, हंगामा किस लिए हो रहा है, आप बताइए। सरकार मान क्यों नहीं रही? कैसे नहीं बात कर रहे आप भी मतलब गोदी मीडिया वाला बात कर रहे, सरकार मान नहीं रही। सरकार नहीं मान रही तो 2 बार बैठक कैसे हो चुका? हेमंत सोरेन ने 2 बार 3 बार उन लोगों के साथ, छात्रों के साथ बैठक पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो पा रहा है? ये चीज तो वहां पे आप जाएंगे ग्राउंड पे तब समझ में आएगा ना। देखिए वहां पे जो एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नहीं घेराव क्यों कर रहे हैं, ये करने वाले कौन है, करवाने वाले कौन है? ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे लोग वहां पे जाके इस तरीके से कर रहे हैं, और ये करने का वजह एक ही है, आपको सब इतना ही समझ लीजिए। वजह एक ही है कि वहां पे कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, इसलिए कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को दिखाने के लिए कि हाँ राहुल गांधी क्यों नहीं उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने उन्होंने वीडियो ट्वीट किए, डायरेक्ट डाले। छात्रों को इंसाफ मिलना अरे छात्रों को इंसाफ की बात कर रहे हैं, छात्रों के इंसाफ के लिए तो राहुल गांधी जी क्या क्या नहीं कर रहे। देखिए छात्रों की गूंज के तहत छात्रों से बात संवाद कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी करवा देना। अरे तो करवाएंगे ना। आप देखिए बात हुआ, 2 दौर का बैठक बात हो चुका है, तीसरे दौर का बैठक में अब क्या होगा, निकलेगा कि हाँ भाई आखिर इन लोगों का मसला क्या क्या चाह रहे हैं। गठबंधन की पुलिस, गुंडों की पुलिस बोल रही है सब। नहीं देखिए गठबंधन की पुलिस, गुंडों की पुलिस, आप मुझे बताइए, नहीं ना आप मुझे बताइए वहां किसी छात्र पे क्या लाठी डंडा बरस रहा? नहीं ना, वहां पे बरस रहा है नहीं। यहाँ पे 1 महीना, दिल्ली में 1.5 महीना, कितना महीना हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, हल्ला हंगामा किए, फिर भी नहीं कुछ सुनाई वाई हुआ। किस तरीके से आपने देखे दिल्ली में लाठी डंडा, किस तरीके से कील लगे हुए डंडे लग रहे थे, आंसू गैस, बैलेट गन, वाटर कैनन, किस तरीके से पुलिस वाले ने मारे, क्या गुंडागर्दी हुआ। तो वो छात्र वहां पे नहीं देख रहे, वहां नहीं समझ रहे कि भाई यहाँ पे पुलिस वाले तो आपको एकदम जो बोल रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको संहिता से दे रहा है कि हाँ भाई आप कीजिए। आप घेराव करने जा रहे हैं, जाने भी दिया, लेकिन हाँ इतना भी तो नहीं ना कि पार्लियामेंट को जिस तरीके से हम लोग घेराव करने वाले थे तो उस तरीके से वहां पे नहीं ना है। वहां पे इस तरीके से तो नहीं हो रहा है कि हाँ भाई आदमी आपको रोक रहा है कि हाँ नहीं जाने दे रहा, वहां पे सरकार रोक लगा रहा है। जो है उनकी मांगे जायज नहीं, उनकी मांग जायज है। उनकी मांग जायज इसलिए है कि भाई वहां पे पेपर लीक हुआ और उस पर जवाबदेही देने के लिए वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तैयार हैं। रांची में जो जनसैलाब है छात्रों का, वो छात्र नहीं है। नहीं देखिए उसमें छात्र हैं, और छात्र के अंदर घुसे हुए ये आरएसएस बीजेपी के गुंडे हैं जो ये गुंडागर्दी करवाने के लिए वहां पे देखिएगा। अगर इस तरीके से हो रहा है, नहीं पुलिस रोक रही, पुलिस क्यों रोक रही? नहीं आप क्या चाह रहे हैं, वहां पे विधानसभा के घेराव करे, विधानसभा में जाके उद्यम मचाए कोई भी, और उद्यम मचाने, नहीं पार्लियामेंट घेरने का, पार्लियामेंट का क्या दिन का बात था, कितना दिन से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा, यहाँ पे कितना दिन वहां पे, बात बताइए मुझे, पार्लियामेंट घेराव का जो बात कर रहे हैं आप, पार्लियामेंट के लिए कितना दिन से प्रोटेस्ट किए, कितना लाठी डंडा, लोगों का आंख फूट गया, कान हाथ टूट गया, सब पैर टूट गया, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद क्यों नहीं दे देते भाई? अरे हेमंत सोरेन, आप बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन, तो आप जाइए अमित शाह का इस्तीफा लीजिए, अमित शाह का इस्तीफा लीजिएगा, हेमंत सोरेन इस्तीफा दे रहे। हेमंत सोरेन की गलती थी, किस तरीके से बात कर रहे भाई आप भी? हाँ अमित कहाँ हेमंत सोरेन, तो क्या है, क्या हेमंत सोरेन ने तो ये भी दिखाया, हेमंत सोरेन ने ये दिखाया कि हाँ भाई 2 दौर की बैठक कर चुके हैं, बात कर चुके हैं छात्रों से, स्टूडेंट से, लेकिन क्या यहाँ पे किए थे ये लोग ने? 22 लाख बच्चे का भविष्य बर्बाद हुआ। कहाँ गए थे धर्मेंद्र प्रधान, कहाँ गए थे अमित शाह, कहाँ गए थे मोदी? उस समय बात किए थे, उस समय मोदी मालूम दुनिया का राउंड कर रहे थे, अमित शाह कौन से बिल में छुप के बैठे थे, और हेमंत सोरेन तो वहां पे 2 बार बात कर चुके हैं, और आप बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन पे थोड़ा सा दया नहीं है? नहीं देखिए बच्चों पे दया की बात कर रहे हैं ना, दया दृष्टि के कौन से आप देखेंगे ना, तो वहां पे देखिए हेमंत सोरेन ने बात किए, 2 बार बात संवाद हो चुका। अब तीसरे दौर की बैठक में इन लोगों का क्या मांग है, क्या डिमांड है, ये देखा जाएगा। और जब आप बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने का, तो भाई हेमंत सोरेन क्यों देंगे? हम आपसे बोल रहे हैं, आप गोदी मीडिया वाला यहाँ पे हम लोग क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे? हम लोग क्या मांग रहे थे, इस्तीफा किसका मांग रहे थे? धर्मेंद्र प्रधान का। तो वहां का शिक्षा मंत्री कौन है, उसका इस्तीफा आप मांगे ना, आप डायरेक्ट हेमंत सोरेन वाला। आपको मतलब बीजेपी के तरफ से मैसेज आ गया, लिफाफा आ गया कि जाओ हेमंत सोरेन का प्रोपेगेंडा फैलाओ, हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगने वाला बात करो। तो ये कौन सा तरीका है? आप बात कीजिए कि हाँ न्याय के जिस तरीके से राहुल गांधी जी न्याय के द्वारा, न्याय के लिए छात्रों की गूंज कर रहे हैं,